Everyone, students, today I will explain chapter 9 of English grammar and the name of this chapter is pronouns. बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 9 प्रोनाउंस एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो बच्चों ध्यान से सुनेंगे, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है ये और आपकी बड़ी क्लासेस तक भी काम आता है। तो चलिए पहले देखते हैं प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। बच्चों आप हिंदी में पढ़ते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं सर्वनाम को। सर्वनाम की आप क्या डेफिनेशन पढ़ते हो हिंदी में? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। और इसी प्रकार इंग्लिश की डेफिनेशन होती है प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। प्रोनाउंस नाउन के प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं। और मीन्स यहाँ पर या तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हो या फिर आप इस वाले डेफिनेशन को लिख सकते हो। ए प्रोनाउन इज़ ए वर्ड दैट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो कि नाउन के स्थान पर यूज़ किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर शी, इट, दे, आई, हिज, हिम, ही, वी, आर प्रोनाउंस। ये जो सारे ही शब्द मैंने आपको बताए ये सभी प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे शी, अगर हम किसी भी फीमेल का नाम लेंगे तो फीमेल के नेम की जगह हम शी लिख सकते हैं। किसी भी हम न्यूटर जेंडर का नेम लें, किसी एनिमल का लें तो उसके प्लेस पर हम इट लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने राम श्याम बोला तो राम श्याम के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? दे लिख सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से ये वर्ड्स हैं जो कि नाउन्स के प्लेस पर हम यूज़ करके प्रोनाउंस में बना देते हैं। अब एक मेन चीज़ देखेंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस। देखिए प्रोनाउंस कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। प्रोनाउन जो होते हैं, सर्वनाम जो होते हैं वो एक वचन भी हो सकते हैं और बहुवचन भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे सिंगुलर में कौन से होते हैं और प्लूरल में कौन से होते हैं। देखिए सिंगुलर में क्या होता है? एक वचन होता है, आप हिंदी में पढ़ते हो। एक वचन मतलब आई के साथ मी। ठीक है, और इसी आई को हम अगर प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या बना देंगे? वी बना देंगे। ठीक है बच्चों, जैसे यू है आपका सिंगुलर में, यू को हम कैसे लिख सकते हैं? यू आर ए गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो। एंड यू ऑल आर गुड गर्ल्स, और तुम सभी अच्छी लड़कियां हो। तो यू को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ करते हैं। एक और बात देखेंगे आप जरा सिंगुलर के लिए, शी, हर, ही, हिम, इट। ये सभी जो वर्ड्स हैं ये सिंगुलर के लिए होते हैं और अगर हम इनके प्लेस पर प्लूरल को यूज़ करेंगे, है ना, जैसे हम राम श्याम कह दें तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? दे लिख सकते हैं, है ना। तो ये सब, या किसी भी एक से अधिक का, मोर देन वन का अगर हम नेम लेंगे तो वहाँ पर हम प्लूरल में दे को यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने अभी आपको ये सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस के बारे में बताया। अब जरा देखते हैं नीचे मेन लाइन, यू कैन बी बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। मैंने आपको ऊपर बताया अभी, यू को हम एक वचन और बहुवचन दोनों में यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, तुम एक सुंदर लड़की हो, है ना। तो ये एक वचन हो गया, मैं अकेले को कह रही हूँ कि तुम एक सुंदर लड़की हो। इसी चीज़ को मैं बहुवचन में बोल रही हूँ तो क्या हो गया? यू आर ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स, तुम सभी सुंदर लड़कियाँ हो। तो इसको हमने यू को यहाँ पर सिंगुलर में भी यूज़ किया और यू को हमने प्लूरल में भी यूज़ किया। इसके बाद ज़रा बच्चों पेज टर्न कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि कितने प्रकार के प्रोनाउंस आपके सिलेबस में हैं, वो ही आपको बताए जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो ये प्रोनाउंस होते हैं ये बच्चों देखिए मैस्कुलिन में, फेमिनिन में, कॉमन में और आपका ये न्यूटर में, चारों में होते हैं। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे ज़रा। मैस्कुलिन बोलते हैं बच्चों मेल को, मेल के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? ही, और ही के साथ हम क्या लगाते हैं? हिम, हिज। ऐसे फेमिनिन में, फेमिनिन होता है बच्चों फीमेल के लिए यूज़, और फीमेल में हम शी के साथ हर यूज़ करते हैं। और कॉमन होता है बच्चों जिसमें हमें ये पता नहीं है कि वो चाइल्ड है, जैसे तो चाइल्ड क्या है? बच्चा है। अब बच्चे में हमें ये पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। जैसे टीचर है, टीचर में हमें पता नहीं है कि वो मेल टीचर है या फीमेल टीचर है। तो ये कॉमन होते हैं। तो इसमें हम कौन कौन से वर्ड्स लिखते हैं? आई, वी, मी, अस, यू। ठीक है, और न्यूटर होता है बच्चों एनिमल्स के लिए या नॉन लिविंग के थिंग्स के लिए, तो इसमें हम लिखते हैं इट। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस देखेंगे। जैसे देखिए नंबर 1 है पर्सनल प्रोनाउन और नंबर 2 है पोसेसिव प्रोनाउन। आपके यहाँ दो ही हैं बच्चों, वैसे तो प्रोनाउंस कई प्रकार के होते हैं लेकिन चलिए पहले हम जरा दो की ही बात करते हैं। पहला है बच्चों पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन
क्या होते हैं, देखो पर्सनल प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस, ये वो प्रोनाउंस होते हैं, वो सर्वनाम होते हैं यूज्ड इन प्लेस ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, जो कि किसी भी व्यक्ति के, एनिमल के या थिंग के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। देखिए अब जो पर्सनल प्रोनाउन है वो 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जब मैं खुद अपने बारे में बात करती हूँ तो वो होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। सेकंड पर्सन जब मैं केवल आपके बारे में बात करती हूँ वो होता है सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन क्या होता है, जब मैं ना अपने बारे में बात करती हूँ ना मैं आपके बारे में बात करती हूँ, थर्ड वन के बारे में बात करती हूँ, अनदर वन के बारे में बात करती हूँ, तो वो होगा आपका थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में बच्चों हम किस किस को पुट करते हैं, आई, मी, वी, अस को, ठीक है। सेकंड पर्सन में हम केवल यू को, केवल तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है, तो हम उसमें यू को पुट करते हैं। और थर्ड पर्सन में हम ही, शी, क्योंकि ही में कोई भी मेल हो सकता है, शी में कोई भी फीमेल हो सकता है, दे में कोई भी हो सकता है, मोर देन वन, है ना। ऐसे ही हिम, ही के साथ हिम होता है यूज़, शी के साथ हर होता है और दे के साथ देम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इट भी हमारा थर्ड पर्सन में ही माना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको अभी यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन एक्सप्लेन किया। तो बच्चों जरा आप यहाँ पे बहुत ध्यान से एग्जाम्पल को और देखेंगे। नंबर 1 एग्जाम्पल देखिए, आई एम गोइंग टू द पार्टी विद हिम, मैं उसके साथ पार्टी में जा रहा हूँ या जा रही हूँ। अब आई का हमें यहाँ पर पता नहीं है कि आई मैं अकेली हूँ, लेकिन मैं किसके साथ जा रही हूँ। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो रही है बात कि हिम में कोई भी मेल है, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू द पार्टी विद हिम, मैं उसके साथ पार्टी में जा रही हूँ। तो आई यहाँ पे बच्चों क्या फर्स्ट पर्सन है और हिम आपका यहाँ पर थर्ड पर्सन बता रहा है, ठीक है। शी इज़ लर्निंग, नंबर 2 शी इज़ लर्निंग हॉर्स राइडिंग, वह घुड़सवारी सीख रही है। अब मैंने यहाँ पर रही है क्यों बोला, क्योंकि शी से पता चल रहा है बच्चों कि वो फीमेल है, ठीक है। ये यहाँ पर थर्ड पर्सन को बता रहा है, ठीक है। नंबर 3 यू इन्वाइटेड मी फॉर संडे डिनर, तुमने मुझे संडे के डिनर पर इन्वाइट किया। तो यू कौन से पर्सन को बता रहा है, सेकंड पर्सन को, और मी कौन से पर्सन को बता रहा है, फर्स्ट पर्सन को। तो तुमने मुझे, ठीक है, यू यहाँ पर सेकंड पर्सन हो गया और मी यहाँ पर आपका फर्स्ट पर्सन हो गया। नंबर 4 दे डू नॉट नो अबाउट टीम वर्क, वो टीम वर्क के बारे में नहीं जानते हैं। तो वे, अब यहाँ पे जो दे वर्ड है ये बच्चों कौन से पर्सन को बता रहा है, आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर दे हमारा थर्ड पर्सन के बारे में बता रहा है, क्योंकि दे में कोई भी हो सकता है, राम श्याम हो सकते हैं, गीता सीता हो सकती हैं, है ना। और दे में ब्रदर्स हो सकते हैं 2, सिस्टर्स हो सकती हैं 2, तो ये पता नहीं है कि दे में कौन है, और दे को हम इसीलिए थर्ड पर्सन में पुट करते हैं। नंबर 5 आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट हर, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ या जानती हूँ, क्योंकि आई में पता नहीं है हमें यहाँ पर कि मेल है या फीमेल है, ठीक है, लेकिन वो फर्स्ट पर्सन है और हर से यहाँ पे पता चल रहा है कि वो फीमेल है, ठीक है। तो बच्चों मैंने अभी आपको यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में बताया। जरा एक आध चीज़ और देखेंगे, द हाईलाइटेड प्रोनाउंस आर कॉल्ड सब्जेक्ट, जो यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, जैसे आई है, शी है, यू है, दे है ना, ये सब किसको बता रहे हैं, सब्जेक्ट को बता रहे हैं, काम करने वाले को बता रहे हैं। वेयर एज द सर्कल्ड वर्ड आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट, जबकि जिन वर्ड्स को मैंने सर्किल किया हुआ है, हिम को, मी को, है ना, हर को, ये सब किस चीज़ को बता रहे हैं, ऑब्जेक्ट को बता रहे हैं, ठीक है। अब जरा बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट वाले प्रोनाउन को देखेंगे। दूसरा काइंड कौन सा सीखना है हमें, पोसेसिव प्रोनाउन को सीखना है। तो चलिए देखते हैं। प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू शो पोसेसन और ओनरशिप ऑफ समथिंग आर कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउंस, वह सर्वनाम जिससे हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु की ऑनरशिप के बारे में पता चलता है कि हम किस चीज़ के मालिक हैं, है ना, क्या चीज़ हमारी है, तो वो क्या कहलाएगी, पोसेसिव प्रोनाउन कहलाएंगे। जैसे माइन मेरा, योर्स तुम्हारा, है ना, ये चीज़ तुम्हारी है, ये चीज़ मेरी है, हिज ये चीज़ उसकी है, हर ये चीज़ भी उसकी है। हर यहाँ पर फीमेल के लिए आ रहा है और हिज यहाँ पर मेल के लिए आ रहा है, ठीक है। इट्स यहाँ पर किसके लिए बताया था मैंने आपको पहले भी, नॉन लिविंग के लिए या फिर न्यूट्रल जेंडर के लिए। अवर्स मीन्स हमारी है, ठीक है, एंड देयर्स मीन्स उनकी है, ठीक है। आर पोसेसिव प्रोनाउंस, ये सभी पोसेसिव प्रोनाउंस में आते हैं। अब देखें यहाँ पर एग्जांपल, दिस बुक इज़ योर्स, यह बुक तुम्हारी है, तो पक्का है कि ये बुक तुम्हारी है, इसमें तुम मालिक हो इस बुक के। तो ये जो योर्स वर्ड है यहाँ पर,
ये हमारा पोसेसिव प्रोनाउन को शो कर रहा है। दिस हाउस इज़ हर्स, यह घर उसका है। ठीक है, तो जो हर्स वर्ड है यहाँ पर ये हमारा पोसेसिव प्रोनाउन को शो कर रहा है। द वाइट शर्ट इज़ हिज, जो सफ़ेद शर्ट है वो उसकी है। किसकी है? कोई भी मेल है यहाँ पर, हिज से पता चल रहा है ना। तो यह जो है हिज यहाँ पर, अब यहाँ पर हिम नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि पोसेसिव प्रोनाउन में हिज आता है मेल के लिए। तो द वाइट शर्ट इज़ हिज, यह शर्ट उसकी है। तो बच्चों मैंने आपको कॉपी में प्रोनाउंस बहुत शॉर्ट रूप में बताया, आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, पढ़ना है और कॉपी में भी लिखना है। तो बच्चों नेक्स्ट टर्न पर आपको प्रोनाउन चैप्टर नंबर 9 का बुक वर्क समझाया जाएगा। कोशिश करके आप सेल्फ भी फिल कर सकते हैं, और अगर आप फिल कर लेंगे तो इट मीन्स आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो बच्चों चलिए अब इसको कॉपी में वर्क करेंगे, सुंदर सुंदर साफ साफ राइटिंग में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।